तुर्किया ख़ास तौर पे बाहर होने वाली टीम में यूरुग्वे, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन पुरानी टीम्स हैं जो खेलती हैं। कतर को भी मौका मिल रहा है मुसलसल वर्ल्ड कप खेलने का। ये 5-6 टीमें तो बड़ा अजीब इनका मुझे लगता है गेम स्टाइल था। इन्हें दूसरे राउंड में जाना चाहिए था। केपे वर्डे और बाकी टीम्स आगे चली गई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, नजर आया। ख़ास तौर पे तुर्किया के साथ क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ? आई थिंक देखिए इसमें काफी चीजें आती हैं। एक तो जो वेस्ट की जिस तरीके से पूरा फुटबॉल का सिस्टम है, इको सिस्टम है, जिसमें हमने थोड़ी सी बात आपके पिछले शो पे भी की थी, उसके भी काफी डिफरेंस आते हैं। डायस्पोरा क्रिएट हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फैसिलिटीज के हिसाब से। और जिस लेवल पे फुटबॉल खेली जाती है, ग्रास रूट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो कितनी डेवलप्ड है, ये भी बड़ा मैटर करता है। केपे वर्डे की बात करें, कुरुशाव की बात करें, अगर आप देखें एक पॉइंट जो मैंने आपके लास्ट शो पे भी बात कही थी वो, और विच आई फर्मली बिलीव इज कि ये वर्ल्ड कप जो है ना, इट इज वर्ल्ड कप जिनको आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ऐसी टीम्स हैं, कुरुशाव देख, आप केपे वर्डे देख रहे हैं, ये वो टीम्स हैं कि जिनके गोल कीपर्स की एक्सेप्शनल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस में, एक मेटाफोरिकली अगर मैं बात करूँ, जिनकी वजह से एक्सेप्शनल सेव्स की वजह से ये लोग टूर्नामेंट में सर्वाइव किए हैं और आगे गए हैं। कुरुशाव की अगर बात करें तो उनके गोलकीपर ने खुद 15 गोल्स जो है इस मैच में रिकॉर्ड बनाया है। और केपे वर्डे के जो गोलकीपर हैं, एवरीवन नोज वोजिना, वो कितने जबरदस्त हैं। और ऑफ कोर्स उसका, जैसे मैंने इसकी साइंटिस्ट तो पहले भी बात की थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, तो वो भी बड़े जो है ना रीजन होते हैं। टर्की की आपने बात की, टर्की आई थिंक मुझे तो ऑनेस्टली मैंने इस टूर्नामेंट में उनको जैसे पहले मैच से देखा था, मुझे वो टीम नजर नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेशंस थी टर्की से। एक्सपेक्टेशंस मुझे भी बहुत थी टर्की से, क्योंकि फुटबॉल वहां पे जो है बड़ी सेलिब्रेट भी की जाती है, उसको प्रायोरिटी भी दी जाती है, लेकिन उस हिसाब से वो परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई, क्योंकि टीम की केमिस्ट्री अगेन नजर नहीं आई। और मैं एक जिक्र और करना चाहूंगी तुनिशिया के हवाले से, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी आपके शो की। तुनिशिया आई थिंक एक ऐसी टीम है कि जिनकी मैनेजमेंट उनको जो है ना, मैं ये थोड़ा बोल्ड वर्ड होगा बट खा गई, क्योंकि उन्होंने जो है ना बीच टूर्नामेंट में उनके मैनेजर को जो है सैक कर दिया। तो ये आप इस तरह से एक जो है ना लॉस के बाद आप इस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते। इस ऑफ कोर्स टीम की केमिस्ट्री और पूरी बिल्डअप पे जो है ना वो फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई थिंक अभी जो जिस तरीके से मैं अभी भी ये इतना बोल्ड ओपिनियन भी दूंगी कि आई स्टिल थिंक कि अभी जो आगे के मैचेस आने वाले राउंड ऑफ 32 में, उसमें हमें काफी अपसेट्स देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं वसी भाई की बिल्कुल इंडोर्स करूंगी, विकेट के जो 48 टीम से एक्सपेंड किया, आई ऑल्सो बिलीव कि उससे थोड़ा सा ना कॉम्पिटिशन डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि जब हमें काफी ज्यादा जो है ना इक्वलाइजर्स भी नजर आए, कि जिससे वो कंपटीशन जो एक होता है, जैसे कल के मैच की बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल थी, वो एक ऐसा मैच था जो बिल्कुल लास्ट सेकंड तक आपको जो है ना इट केप्ट यू एट द एज ऑफ योर सीट। और अच्छा, मैं बॉस्निया को भी नूरेश, अच्छा बहुत अच्छा आपने ये एनालिसिस किया। मैं बॉस्निया को भी रेट नहीं कर रहा था कि बॉस्निया इस तरह से आगे चला जाएगा, मुझे नहीं लग रहा था। बड़े खामोशी के साथ खेले, बड़ी खामोशी के साथ आगे पहुंच गए। देखिए यही होती है ना कि आप, मैं जापान का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। बॉस्निया की बात करें, जापान ने भी बहुत जबरदस्त अंदाज में, मैं तो उनको अंडरडॉग कहती हूँ, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि राउंड ऑफ 16 में मैं यहाँ तक कहूंगी कि दे वेरी वेल हैव देयर पोटेंशियल इन देम टू बीट ब्राजील टुडे। जब मैं एक अपसेट आज एक्सपेक्ट कर रही हूँ ब्राजील वाले मैच में। लेकिन बॉस्निया की जो बात है, आई थिंक बॉस्निया जो है वो दे हैड इट देम, और बड़ा उन्होंने जो है ना बड़ा टैक्टिकली खेला है। और अगर आप देखें ना तो ये जो स्मॉल टीम्स हैं, केपो वर्डे बात हो गई, बॉस्निया की बात हो गई, ये ऐसी टीम्स हैं कि जिनका जो अगर हम थोड़ा एनालाइज करें ना, तो इन्होंने स्टार्ट से अटैकिंग शुरू नहीं की। इन्होंने पहले जो है ना, अगेन वही बात करूंगी, इनके गोलकीपर्स की वजह से इन टीम्स ने सर्वाइव किया है। इन्होंने अपने डिफेंस पे रिलाई किया, उसके बाद जो है ना लेटर ऑन इन द गेम प्रोबेबली फ्रॉम द सेकेंड हाफ इन्होंने अटैकिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से इनको इतना रूम मिल गया कि ये एनालाइज कर सके। यहाँ पे मैं एक एनोलॉजी जो है ना बोलना चाहूंगी। क्रिकेट में हम बड़ी बात करते हैं, और मैंने भी काफी जगहों पे ये बात की है कि जब पाकिस्तानी टीम की जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं बैटिंग की, तो हम ये बात करते हैं कि एक बैटर को जो न्यूली इनकमिंग बैटर होता है, उसको चाहिए कि थोड़ा टाइम ले पिच पे, रादर देन के स्टार्टिंग टू हिट राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। तो इस तरीके से नहीं होता, और इससे यही इश्यूज हमारी टीम पाकिस्तानी टीम में रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने इश्यूज भी देखे हैं कितने क्रिएट हुए हैं कि अर्ली विकेट गिर जाती है। सेम गोज फॉर फुटबॉल। जब आप एक ऐसी बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो आपको चांस जो है ना क्रिएट भी करना होता है, चांसेस जो है ना आपको प्रिवेंट भी करने होते हैं अगली टीम के, और खुद अपने लिए चांसेस क्रिएट करने होते हैं, और उसके लिए आपको स्टार्ट में डिफेंसिव खेलना होता है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी जो टीम्स आगे गई है राउंड ऑफ 32 में, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था,
वो अच्छा, उनके बड़ी लिए अच्छी IPL आपने का बात काम कही। किया। अगर कैप वर्डे की बात करूं तो मुझे उनके कोच की बड़ी अच्छी बात लगी। उनसे जब पूछा कि आप बड़ी पहली बार आप लोग खेले, पहली बार आप लोग आ गए हैं और पहली बार आपने क्वालिफाई करने के बाद दूसरा राउंड भी क्वालिफाई कर लिया,